हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और ये है हमारा स्टैटिक जीके की सीरीज जो रोज़ दोपहर 1 बजे आती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख पुरस्कार के बारे में। इससे पहले 2 वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में और विश्व के प्रमुख पुरस्कार के बारे में। तो अगर आप ऐसा ही स्टैटिक जीके रोज़ कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पुरस्कार है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोग जानते हैं क्या है, भारत रत्न। तो भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसे किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि खेल के क्षेत्र में कब हुआ? जब सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार दिया गया। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? उस क्षेत्र में दिया जाता है कि जो कोई लोक सेवा होगी उसको भारत सरकार क्या कर दे? मान्यता प्राप्त कर दे। ये पुरस्कार जो है भारत का नागरिक हो या ना हो, किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे विदेशी हो चाहे भारत का नागरिक हो। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा किसने की? प्रथम राष्ट्रपति ने 2 जनवरी 1954 में की थी। अब इसके जो प्रथम प्राप्तकर्ता हैं वो 3 लोग थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, 3 थे। और ये सम्मान एक वर्ष में जो है अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। इन तीनों को 1954 में ही ये पुरस्कार क्या करा था? मिला था। तो ये बात याद रखनी है कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 1954 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत रत्न से सम्मानित लोग हैं उनको कोई राशि नहीं दी जाती है, यानी उसमें पैसे नहीं दिए जाते हैं। और क्या प्रदान किया जाता है? एक पदक। पदक कैसा होता है? एक पीपल के पत्ते पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है और सूर्य का चित्र बना होता है, जबकि दूसरी ओर भारत का राज चिन्ह यानी अशोक स्तंभ बना होता है। और ये जो पदक होता है ये कहाँ बनता है? ये बनता है अलीपुर टकसाल, कोलकाता में। अन्य जो पदक हैं जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, वो भी यहीं पर क्या होते हैं? बनते हैं। प्रारंभ में ये मरणोपरांत यानी मरने के बाद नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 से ये मरने के बाद भी दिया जाता है। और जो 2 गैर भारतीय हैं उनको ये जो पुरस्कार दिया गया है उनके नाम है अब्दुल गफ्फार खां 1987 में और नेल्सन मंडेला 1990 में। जबकि सबसे युवा और पहले खिलाड़ी जो हैं इसको प्राप्त करने वाले वो हैं हमारे सबके चहेते सचिन तेंदुलकर। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी क्रमशः 1955 और 1971 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न मिला। हालांकि इस बात पर बहुत ज़्यादा हंगामा भी हुआ कि कैसे इन दोनों ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने आप को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट किया। अब आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता, परंतु एक वर्ष ऐसा भी था कि ये 4 लोगों को दिया गया था। कब दिया गया था? 1999 यानी 1999 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस वर्ष 4 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो 1999 में। अब भारत रत्न पुरस्कार जो है उसको स्थगित भी रखा। किसने? जनता पार्टी की सरकार ने। कब से कब तक? 3 जुलाई 1977 से 26 जनवरी 1980 तक। और इसके बाद जो है कांग्रेस की सरकार पुनः आई और उन्होंने 1980 में इसको फिर से क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। तो ये भारत रत्न के बारे में शानदार जानदार जानकारी थी। अब नेक्स्ट पुरस्कार देख लेते हैं। नेक्स्ट पुरस्कार हैं हमारे पद्म पुरस्कार। अब देखिए पद्म पुरस्कार में 3 आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इनका जो क्रम है, इनका क्रम यही है। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला कौन सा है? भारत रत्न है। और ये असैनिक क्षेत्रों में यानी
सैन्य क्षेत्रों से अलावा में क्या करा जाता है, दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2 जनवरी 1954 में की गई थी और भारत रत्न के बाद दूसरी जो रैंक है उसका सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, बस क्या होनी चाहिए, उल्लेखनीय आपकी क्या होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। अब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों की स्थापना जो है 2 जनवरी 1954 में की गई थी, जबकि पद्म भूषण जो है भारत सरकार का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है और ये भी क्या दिया जाता है, देश के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। पद्मश्री किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, पद्मश्री कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहली रैंक कौन सी है, भारत रत्न, दूसरी है पद्म विभूषण, तीसरी है पद्म भूषण। क्लियर है, ये असैन्य क्षेत्रों में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वे हमारे खेल पुरस्कार हैं। खेल पुरस्कार में पहला जो पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा भारतीय सम्मान है। शुरुआत कब हुई, 1991-92 में हुई। जो विजेता है उसको 7.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है और ये हर साल दिया जाता है। और सबसे पहला जो आदमी था जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला वो थे शतरंज खेलने वाले हमारे विश्वनाथ आनंद जी। अब बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1961 में हुई और ये लगातार खेल में 4 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। 5 लाख रुपए की धनराशि, अर्जुन की जो है कांस्य की प्रतिमा और एक जो है पत्र दिया जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं द्रोणाचार्य पुरस्कार की, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में क्या हुई, इसकी शुरुआत हुई और इसके विजेता को क्या दिया जाता है, इसके विजेता को द्रोणाचार्य की प्रतिमा और पोशाक और 5 लाख रुपए। द्रोणाचार्य जैसा कि आप जानते हैं अर्जुन के गुरु थे, तो ये कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्लियर है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा। अब बात करें ध्यानचंद पुरस्कार की, तो ध्यानचंद पुरस्कार की जो शुरुआत थी 2002 में की गई और ये जो है किसके स्मृति के तौर पर दिया गया, भारत के जो हॉकी के खिलाड़ी हैं जिन्हें हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है उनकी याद में दिया जाता है। 2002 से इसकी शुरुआत हुई और पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 5 लाख रुपए नगद, एक प्रतिमा किसकी, ध्यानचंद जी की, और ये जो है अधिकतम 3 आदमियों को एक वर्ष में दिया जा सकता है। क्लियर है, तो ये खेल पुरस्कार हमने पूरी तरह से कवर करे। अब बात कर लेते हैं हमारे जो हैं सैनिक मेडल की बात कर लेते हैं, यानी शौर्य पुरस्कार। सबसे पहली जो रैंक है, देखिए 3 तरह के पुरस्कार होते हैं, एक तो परमवीर चक्र, एक महावीर चक्र और एक वीर चक्र। ये तीनों युद्ध के दौरान दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, युद्ध के दौरान। इनकी स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 में की गई, जबकि इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया। ठीक है, वीरता के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है, वो है परमवीर पुरस्कार, और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो है महावीर पुरस्कार या महावीर चक्र पुरस्कार। तो महावीर चक्र, परमवीर चक्र जो है सबसे बड़ा पुरस्कार है कब, युद्ध के दौरान, और शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र, और युद्ध के दौरान सबसे बड़ा पुरस्कार है परमवीर चक्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। भाषा सम्मान, भाषा सम्मान जो है इसको देने वाली जो संस्था है वो है साहित्य अकादमी, और ये 24 भाषाओं के अलावा क्लासिकल और मध्यकालीन साहित्य में बेहतर कार्य के लिए सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसे 1996 में स्थापित किया गया। 1 लाख रुपए
जो है इसकी राशि होती है और एक क्या दी जाती है, पट्टिका दी जाती है। बात करें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन देता है, भारत सरकार देता है। और 1965 में इसकी स्थापना की गई और 11 लाख रुपए इसकी धनराशि है और एक स्मृति चिन्ह है। दिया किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है भारत की जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, यानी हमारी संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं आती हैं उनमें साहित्य सेवा के लिए दिया जाता है। बात करें पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो मलयालम जी शंकर कुरूप को 1965 में ये दिया गया था। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो मलयालम जी शंकर कुरूप थे। क्लियर है। अब बात करें सरस्वती सम्मान की, तो सरस्वती सम्मान जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी 22 भाषाओं में दिया जाता है। बस इसमें और ज्ञानपीठ पुरस्कार में इतना अंतर है कि इसको भारत सरकार देती है और जबकि इसको बिड़ला ग्रुप देता है। स्थापना कब की गई, 1991 में की गई। 15 लाख रुपए नगद राशि, स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और इस पुरस्कार के प्रथम विजेता जो थे वो आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के पिता हरिवंश राय बच्चन थे। और यह पुरस्कार उनके 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। यानी सरस्वती सम्मान जो है हरिवंश राय बच्चन जी को किस लिए मिला, अपनी आत्मकथा के लिए मिला। और देख लेते हैं और हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि फिल्म पुरस्कार हैं तो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये जान लें कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में, चाहे वो निर्देशन हो, सर्फेस फिल्म हो, अभिनेता अभिनेत्री, म्यूजिशियन और लिरिसिस्ट, किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है 1969 में इसकी स्थापना की गई और दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। तो याद रखें कि भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है, दादा साहब फाल्के को। और यह पुरस्कार उन्हीं की याद में दिया जाता है। और उनको याद क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है पहली पूर्ण अवधि फिल्म यानी 2.5 घंटे की फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र का के नाम से। ठीक है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए और एक शॉल, एक स्वर्ण कमल पदक भेंट किया जाता है। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। और अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, या वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। और अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो का लिंक यहाँ आई बटन में मिलेगा आपको, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।